गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में वॉल्यूम से रिलेटेड काफी कंसेप्ट्स हमने आपके साथ में शेयर किए, लेकिन काफी ट्रेडर्स को इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो क्या ऐसा भी इंडिकेटर अवेलेबल है जो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो बेस्ड है वॉल्यूम पर, जिस इंडिकेटर की मदद से आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर को इजीली मेजर कर सकते हो। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस इंडिकेटर की हम स्टडी करने वाले हैं उस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम को शॉर्ट में ओबीवी भी कहा जाता है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर को इजीली मेजर कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को डेवलप किया था जोसेफ ग्रैनविल ने। ये इंडिकेटर हमको किसी भी एसेट क्लास में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। अब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम क्या होता है? अगर किसी दिन स्टॉक के मार्केट का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो वहां पर वॉल्यूम को ऐड किया जाता है, और अगर स्टॉक या मार्केट का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो वहां पर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। लेकिन अगर किसी दिन क्लोजिंग प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो वहां पर वॉल्यूम्स को ऐड नहीं किया जाता है। तो सिंपल कांसेप्ट है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में ओबीवी या फिर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ रहा है तो मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम यहाँ पर डाउन साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस और वॉल्यूम में यहाँ पर डाइवर्जेंस है और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो चलिए ओबीवी के इंटरप्रिटेशन को देख लेते हैं। तो हमको ट्रेंड कंफर्मेशन किस तरीके से करना है? अगर प्राइस बढ़ रहा है या फिर अप ट्रेंड में है और साथ में ओबीवी भी बढ़ रहा है तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो अप ट्रेंड है ये कंफर्म अप ट्रेंड है विद बाइंग वॉल्यूम। ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ साथ हमको ओबीवी इंडिकेटर से ये भी समझ में आता है कि हमको कहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर ट्रेंड कहां से रिवर्स हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है या फिर अप ट्रेंड में है लेकिन ओबीवी इज नॉट ट्रेंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अप ट्रेंड है ये वीक हो रहा है या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम प्राइस के मोमेंट को कंफर्म नहीं कर रहा है। और ये एक वार्निंग साइन होता है कि हमको यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। सेम प्रिंसिपल्स आपको डाउन ट्रेंड के केस में भी अप्लाई करना है। जब आप ओबीवी को चार्ट पर लगाते हो तो वहां पर आपको जीरो लाइन भी दिखाई देती है। तो जीरो लाइन इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओबीवी। अगर ओबीवी जीरो लाइन के ऊपर है तो ये इंडिकेट करता है कि जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है वो पॉजिटिव है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ओबीवी जीरो लाइन के नीचे है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, मींस पहले प्राइस चलता है उसके बाद में इंडिकेटर मूव करता है, और एक होता है लीडिंग इंडिकेटर जो कि प्राइस के साथ साथ में चलता है। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज नथिंग बट द लीडिंग इंडिकेटर। तो इसीलिए ट्रेडर्स ट्रेंड्स को कंफर्म करने के लिए या फिर पोटेंशियल रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करता है। तो इंडिकेटर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद में निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर ओपन किया गया है। इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओबीवी टाइप करना है। ओबीवी टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में आप लोअर साइड पे देख सकते हो कि ये जो इंडिकेटर है वो लग चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक अप ट्रेंड था और उसी वक्त यहाँ पर आप ओबीवी को देखिए तो ये भी जो है वो एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट फिलहाल जब वो कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पर भी आप ओबीवी को देखिए कि ये एक साइडवेज मूवमेंट में है। तो ट्रेंड के साथ में ओबीवी बढ़ रहा है, मींस ये जो ट्रेंड है वो कंफर्म ट्रेंड है। लेकिन अगर ट्रेंड के अपोजिट में ओबीवी चल रहा है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर मार्केट जो या तो साइडवेज में हो सकता है या फिर वहां से पोटेंशियल रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया था और यहाँ पर दूसरा हाई लगाया था। उस वक्त अगर आप इस इंडिकेटर को देखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर या तो ये आपको फ्लैट देखने को मिलेगा या फिर हल्का सा यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको ओबीवी इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में गिर सकता है, और आप आगे देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर नीचे गिरा था। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखिए कि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है और ओबीवी इंडिकेटर भी यहाँ पर हमको लोअर साइड के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले पोर्शन के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, मींस चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में चला जाए, और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में चला गया। उसके बाद में हमने प्रेजेंटेशन में जीरो लाइन की भी बात कही थी, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेटर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को डाल दिया है। इसकी सेटिंग में जाकर के आपको जीरो कर देना है कोऑर्डिनेट्स में और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, उसके पास में इस वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेंड का या फिर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम पॉजिटिव का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था क्यूमुलेटिव वॉल्यूम पॉजिटिव का। ओबीवी की लाइन अगर इस लाइन के नीचे में रहेंगी तो इससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और हमको यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ओबीवी इंडिकेटर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में आप इस इंडिकेटर को किस तरीके से लगा सकते हो। तो सिंपली एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप चार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा।
आपको इंडिकेटर के लिए सिंपली FX पर क्लिक करना है। FX पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर OBV टाइप कर लीजिए। OBV टाइप करने के बाद में आप OBV पर क्लिक कर दीजिए। OBV पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोअर साइड पे OBV इंडिकेटर लग चुका है। अब अगर आपको स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आपको चार्ट के ऊपर ही बाय सेल के बटन मिल जाते हैं। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।